नमस्कार आप सभी को। कल सैट का एग्ज़ाम है क्लास 11th का, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। पहला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम 3 हिस्सों से बनता है। इनपुट होता है हमारा, सीपीयू होता है और आउटपुट होता है। सीपीयू फर्दर 3 हिस्सों में होता है, एएलयू, एमयू, सीयू। तो इन सब की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न हो सकता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, और इनके दो या 4 एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है नेम ऑल मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स आपके बिट, बाइट, निबल, केबी, एमबी, जीबी, टीबी ये सब होते हैं। इन सब की बाइट्स के फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और ये वैल्यूज़ के बेस पे भी आंसर आ सकता है। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी जो होती है प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ऐसे ही इसमें रैम और रोम क्या होते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट कोडिंग स्कीम्स। कोडिंग स्कीम्स क्या थी, ये कन्वर्ट करती थी हमारे डाटा को, जो यूज़र एक डाटा देता है उसे मशीन लैंग्वेज में। और इसके नेम्स क्या हैं, 3 तरह की कोडिंग स्कीम्स हमने पढ़ी हैं, BCD, ASCII एंड EBC DIC। तो इन तीनों के आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए, और ये होती क्या आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 7th है व्हाट आर नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स जो हैं 4 तरह के होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी वो होते हैं जिनका बेस 2 होता है, जिसमें 2 ही वैल्यू होते हैं, 0 और 1। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखोगे तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। डेसिमल में 0 से 9 तक की वैल्यूज़ होती हैं, ऑक्टल में 0 से 7 होती हैं, हेक्साडेसिमल से में 0 से 9 तो नंबर सिस्टम होता है, और फिर 10 से लेके 15 तक आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A to F। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है संचार। संचार जो शब्द है वो कम्युनिकेयर से लिया गया है। अब इस संचार का मतलब होता है कि नहीं, 2 लोग या एक समूह जब आपस में बैठ के कोई भी विचार करते हैं या किसी बात को साझा करते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब जो कम्युनिकेशन है वो 3 तरह का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। वर्बल का मतलब जिसे हम मौखिक बोलते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल जो लिख कर पढ़ कर हम करते हैं, और विजुअल होता है जो हम चित्रों को देख कर करते हैं, जिसमें चित्र या फिल्म के द्वारा हम चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन राइट 7 C's। 7 C's होते हैं किसी भी अच्छी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, जो भी मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, C से। फिर कंसाइज होना चाहिए, नेक्स्ट कंक्रीट, करेक्ट, कोहरेंट, कंप्लीट एंड कॉटेजियस। ये हिंदी में भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप लोगों की नोटबुक बुक्स के अंदर होंगे, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। 7 C's लिखने हैं तो आपको ये नाम सारे इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे, आप इसे हिंदी में लिख सकते हो पेपर्स में। नेक्स्ट है फुल फॉर्म्स ऑफ मिंट्स एंड स्मार्ट। मिंट्स जो है फुल फॉर्म सेंटेंस केस में होती हैं। जब हम अपना सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो कौन कौन सा जो शब्द है वो कैपिटल में होना चाहिए, वो मिंट्स होता है। M मंथ, कोई भी मंथ का नाम लिख रहे हो तो उसका पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर में होगा। I कैपिटल में लिखा जाता है हमेशा। किसी का नाम का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। कोई टाइटल लिख रहे हो उसके पहले अक्षर कैपिटल में लिखे जाएंगे। किसी सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो तो वो भी कैपिटल में लिखा जाएगा। एक स्मार्ट कम्युनिकेशन होती है, जिस कम्युनिकेशन को हम स्मार्टली करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन, रेलिवेंट एंड टाइम। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, कन्वर्जन्स। बाइनरी से डेसिमल, ऐसे ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल्स, ऐसे ही कन्वर्जन्स हैं। इसकी एक वीडियो बनी हुई है, आप वो कन्वर्जन उतनी ही कर लेना, और उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। धन्यवाद।